प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, है ना, इसको तंज मत समझिएगा डुल्लू जी, मैं फिर कह रहा हूं, इसको तंज मत समझिएगा। अब हम आपको रांची के पाताल लोक घुमा करके लेके आते हैं। कोयला चोरी का पाताल लोक है असल में। झारखंड में रांची है, राजधानी है, और रांची के पास है खलारी। खलारी में सीसीएल प्रोजेक्ट में लगी आग से आसपास के इलाकों के जमींदोज होने का खतरा बढ़ गया है। अब आप सोचें आग लगी कैसे। खदान बंद होने के बाद भी कोयला माफिया यहां अवैध उत्खनन में लगे रहते थे। हालांकि सीसीएल प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिशों के साथ इलाके की फेंसिंग की बात भी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर इस खदान में आग लगने की इनसाइड स्टोरी आपको हम दिखाएंगे कि वहां वस्तु स्थिति में क्या नजर आता है। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। बंद पड़ी खदान में कैसे लगी आग? क्या हो रहा था अवैध उत्खनन? क्या बंद खदानों में कोयला माफिया कर रहे थे अवैध उत्खनन? आसपास की बस्तियों पर मंडरा रहा खतरा, विकराल रूप ले रही आग। न्यूज 11 के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से लिया जायजा। ग्राउंड जीरो से की गई न्यूज 11 भारत के संवाददाता की रिपोर्टिंग ने झारखंड के खलारी में सीसीएल प्रोजेक्ट की पोल खोलकर रख दी है। करकट्टा स्थित बंद पड़ी भूमिगत कोयला खदान में लगी भीषण आग अब विकराल रूप धारण करती जा रही है। बुधवार दोपहर से ही खदान से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। धुआं आसपास के कॉलोनियों में फैल रहा है। खलारी के बंद कोयला खदान में लगी भीषण आग पर अगर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो बगल की बस्तियों के जमींदोज होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आग, चूंकि कोयले की आग इतनी जल्दी बुझती नहीं है जब तक आप उसको यहाँ से फर्दर माइनिंग करके उठाइएगा नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं, या काम जारी भी हो चुका है पहले से ही, कि पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, फेंसिंग करके कॉशन बोर्ड लगाएंगे। आखिर कैसे लगी आग? हमारे संवाददाता की पड़ताल में हुए चौंकाने वाले खुलासे। खदान को 30 साल पहले ही किया गया था बंद खदान से कोयला माफिया करते थे अवैध उत्खनन, गड्ढा और सुरंग बनाकर अवैध रूप से कोयला खनन। अवैध उत्खनन से खदान के भीतर बने 50 से अधिक मुहाने। इन्हीं मुहानों में हवा के संपर्क में आने से कोयले में आग लग गई। अब सीसीएल के जीएम संजय कुमार सुरक्षा को लेकर खदान क्षेत्र का फेंसिंग कराने की बात कर रहे हैं। अब जहाँ पर जिस पोर्शन पर आग लगी है उसको हम लोग मिट्टी से ढकने का प्रयास करेंगे ताकि फर्दर वो बढ़े नहीं सर। और उस पूरे क्षेत्र को हम लोग फेंसिंग करेंगे। जिस तरीके से अवैध उत्खनन की बात सामने आ रही है और उससे सीसीएल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल कोशिश आग पर काबू पाने की है जिससे कि आसपास की बस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। न्यूज 11 भारत के लिए खलारी से अनिल की रिपोर्ट। और मौत की आंखों से आंखें मिलाते हुए हमारे न्यूज 11 भारत के संवाददाता अनिल आग लगी उसी खदान के मुहाने पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर इस आग के पीछे जो काला धुआं है उस काले धुएं में और कौन कौन सी कालिख छिपी हुई है। देखिए वो ग्राउंड रिपोर्ट पहले, उसके बाद आगे बातचीत होगी। ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। तस्वीर है उस अवैध खनन माइंस की जहां इसके दूसरे किनारे पर ही आग लगी है और यह आग लगे हिस्से का दूसरा किनारा है जहां पर अभी भी कोयले का अवैध उत्खनन जारी है। आज न्यूज 11 की टीम यहां पर पहुंची है और हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। शुरुआती हिस्से में हमें कुछ पानी मिलेगी क्योंकि तालाब का किनारा होने के कारण यहां पर पानी भर आया है। और घटना के बाद जब सीआईएसएफ का मूवमेंट हुआ है इस इलाके में, उसके बाद से आप ये देख सकते हैं कोयले की बोरी, ये कोयले को काट कर यहाँ पर भरा गया है। सीआईएसएफ के मूवमेंट के बाद शायद यहाँ पर जो कोयले का काटने का काम करते थे वे लोग भाग गए हैं। वहां भी 2 बोरी है और ये कोयले की दीवार, इधर से भी अंदर जाने का एक रास्ता है। तो कहीं ना कहीं इस तालाब के किनारे कोयले का विशाल भंडार है और सही तरह से देख रेख नहीं होने के कारण यहाँ पर अवैध खनन का जो कारोबार है फल फूल रहा है। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और 3 वर्षों से लगातार
ये कोयलों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पूरी तरह से खुदाई अच्छी तरीके से कटिंग करके एक एक जगह को कोयला निकालते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोग आते हैं। बच्चे बूढ़े सभी आते हैं। कहीं ना कहीं कोयले का विशाल भंडार तो है इस तालाब के अगल बगल में, और ये पुराना खदान भी था, और खदान का जो दूसरी हिस्सा है हम यहीं से आपको दिखाना चाहेंगे। ये दूसरा छोर है, तो एक ही को बताया और दूसरा छोर जो है वो तालाब के इस करीब से आप देख सकते हैं। ये दूसरा छोर है जहां पर आग लगा है, और यह पूरा तालाब में पानी भरा हुआ है। यहाँ भी कोयले का खनन किया गया था, अभी भी जारी है। और कहीं न कहीं जिस तरह से ये आग लगी की घटना हुई है, आज राजधानी रांची में भी इसकी गूंज है। तो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। सहयोगी देवनारायण के साथ मैं अनिल कुमार पांडे, न्यूज 11 खलारी। तो देखा आपने, एक मुहाने पर आग लगी हुई है और दूसरे मुहाने पर हमारे न्यूज 11 भारत के संवाददाता अनिल वहां पर मौजूद थे। आग लगी है, लेकिन इस आग की कालिख में जो कालिख उठती है ना, उस कालिख में नोटों की खनक है, सिक्कों की खनक है। हमारे न्यूज 11 भारत के एडिटर इन चीफ अनूप सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, सीधे सटीक सा सवाल है, खलारी थाना प्रभारी, खलारी डीएसपी क्या कर रहे थे? एक माइन होती है, उस माइन के मुंह को डोजर कर दिया जाता है अगर वो बंद हो जाती है तो। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पानी टपक रहा है उसमें, मतलब हादसे के लिए इंतजार ही किया जा रहा था कि वो तो खुद, मतलब ऊपर वाले की मेहर है, भगवान का आशीर्वाद है कि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। इरादा तो यही था अनूप जी। और देखिए बाती, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो भी बातें कही वो सिस्टम के लिए कही। ये चीजें वहां होती हैं जहां सिस्टम होता है, ये चीजें वहां होती हैं जहां पर मॉनिटरिंग होती है, ये चीजें वहां होती हैं जहां जीवन पर सरकार या प्रशासन या शासन की नजर होती है। वहां के लोगों की सुरक्षा और अपनी संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के अधिकारी समझते हैं, वहां पर ये चीजें लागू होती है। लेकिन जो हालात आप देख रहे हैं, पहले झरिया और अब खलारी, हालांकि ये शुरुआत है, इसको झरिया बनने से रोका जा सकता है, लेकिन जो लापरवाही का आलम है, हम ये कह सकते हैं कि 30% जो इलाका है झारखंड का, ये नो मैंस लैंड बन जाएगा। एक झारखंड का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, आबादी और उसका घनत्व देख लीजिए, हमारा स्ट्रेंथ देख लीजिए, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं, ये इन माफियाओं पर नकेल कसना अब बेहद जरूरी है। हम कितना करेंगे? हम हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसी लापरवाहियों की स्टोरी दिखाते हैं, चोरों की स्टोरी दिखाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये हत्यारे हैं, सिर्फ कोयला चोर नहीं है। जो लोग ऐसे मासूमों से उनकी मजबूरी का फायदा उठा के चंद रुपए देते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं खुद से। हम रास्ते में देखते हैं कि चलो भाई बोरी से ढो रहा है कोयला, साइकिल से ढो रहा है कोयला, अपना जीवन यापन कर रहा है, खरीद के ला रहा होगा, 2 रुपए ज्यादा में बेचेगा। लेकिन यहां तो जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, वो यही खुलासे हो रहे हैं कि जितने भी माइंस बंद है, जिनमें खनन का काम ही नहीं हो रहा है, उनको डोजरिंग नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है। जैसे कुत्तों के सामने खाई हुई हड्डी छोड़ दी जाती है, और ये नहीं पता चलता कि हड्डी को भी जगह पे तरीके से छोड़ा जाता है, नहीं तो कई बीमारियां फैलती हैं अब हड्डी से, और ये वही बीमारी है। आपने छोड़ दिया है माफियाओं को कि चलो भाई, सरकार को जितना खनन करना था कर लिया, सरकार की तिजोरी में, सरकार के खजाने में रॉयल्टी के रूप में जितना आना था आ गया। अब बंद खदान है, इसका दोहन हम करेंगे। अब सरकार का काम खत्म भैया, जो बचा हुआ है हम करेंगे। तो आप कैसे करते हैं भाई, अपनी जेब कैसे भरते हैं? तो उसके लिए है सीढ़ियां हैं, कोयल माफिया हैं, कोयला चोर हैं, दलाल हैं, ठेकेदार हैं, ये लोग हैं, इनको दे दिया जाता है। और ये लोग मासूम गरीब बच्चों को, आपने सुना होगा कि बच्चे भी जाते हैं इस मौत के मुंह में। जो हालात है इस खदान की, पानी टपक रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पूरे इलाके पर जमींदोज होने का खतरा है, पूरा इलाका जो है वो कभी भी धंस सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये झरिया बनने वाला है। हालांकि ये शुरुआत है, इसको रोका जा सकता है, लेकिन कैसे, कौन रोकेगा?
हम चीख चीख कर हार जाते हैं, कहते हैं इसको रोक लो भैया, इसको देख लो भैया, यहां नजर दौड़ा दो भैया, लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टम को क्या हुआ है। हालांकि सिस्टम अधिकारियों से ही चलता है। ये बात लोग अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे कि संपादक महोदय विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, लेकिन दोनों बातें पैरेलल ही हैं। सिस्टम अधिकारियों से ही चलता है और हम अधिकारियों की ही बात कर रहे हैं। वैसे अधिकारी चुप है, वैसे अधिकारी चुप इसलिए हैं कि उनकी ऊपरी कमाई हो रही है, माफियाओं के जेब भर रहे हैं और अधिकारियों के भी जेब भर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है आम लोगों से, उनकी जिंदगी से, यहाँ की भू संपदा से, यहाँ की वन संपदा से, यहाँ की खनिज संपदा से, ये बेहद बड़ा अपराध है। ड्रग पैडलर होते हैं। ड्रग पैडलर क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कमाई के लिए अपना सिस्टम बनाते हैं, अपना साम्राज्य कायम करते हैं, अपने एजेंट्स तैयार करते हैं, एक चेन बनाते हैं और वो चेन कहां जाकर खत्म होता है? मौत पर। युवा पीढ़ी के पास जाकर वो चेन खत्म होती है और मौत पर खत्म होती है। और ये ड्रग पैडलिंग से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि आए दिन आप देख लीजिए खदान हादसों को देख लीजिए, मौतों की संख्या। सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के ये अक्षम्य अपराध है। कुल मिलाकर के इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये मौत का खेल बंद होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। ये खेल रुकेगा तभी जान से खिलवाड़ रुकेगा। इस बार तो कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये हादसा कईयों की जान लेने की क्षमता रखता है। तो क्या इंतजार करते रहना है कि ऐसे हादसे हों? कहीं जाइएगा मत आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आप वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड में भ्रष्टाचार का जो इनाम मिलता है वो इनाम मिलता है प्रमोशन के रूप में। ग्रामीण कार्य विभाग में तो यही चलता है। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर डंके की चोट पर जारी रहेगा। ब्रेक लीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।